नहलाई हूँ और देखिए कैसे ओढ़ के बैठे हैं। चुंदली मुंदली बैठे हो तो आने चुपचाप बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। क्या बना रहे बेटा? मम्मी एके मैडम पायल, एके मैडम पायल। और इतना सारा बना के टांगा है, देख सकते हैं। ऊपर टांगे हैं कि ताकि आने पहुंच ना पाए। और देखिए पूजा शाम की हो गई मैंने, और यहाँ पे पति जी हमारे आराम से बैठे हुए। क्या इंतजार कर रहे हो? चाय की गुड़ वाली चाय मिल जाती है, वो हलवा। यहाँ पे बना रही हूँ चाय टेस्टी सा। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था, पहला ये गुड़ की चाय दे दो, और दूसरा इसका गुड़ वाला हलवा तो आटे का। बाप रे, इनकी फरमाइश अलग ही रहती है। सूजी वाला नहीं है, आटा का, वो भी गुड़ का बना है। और क्या, गोरे बहुत लग रहे हो उसके रेडी। सो क्यूट, काला कपड़ा, सो क्यूट लग रहे हो एकदम काला से। कपड़ा इतना करो अभी नहीं खाते। ठीक है, मैं बना के ला रही हूँ। क्या ओके। मेरा कलर मिल गया। तो कहे कलर कहाँ गया तुम्हारा? अरे अंदर घुस गया था। तो निकाल दिए। हाँ, निकाल दिया। नया नया है तो वो अभी बहुत ज्यादा अच्छे से रखा जाएगा। मैं अभी भी सामान हाँ। नया यहाँ पे ये थोड़ा सा नमकीन बिस्किट, इनको भूख लगी है। गेट बंद कर दीजिए। आने ये लो। ये लो राहु, आप नहीं खाओगे? और मीठा लो। अरे यार, चाय ठंडी हो जाएगी राम की। अरे ठंडी हो गई यार बहुत ज़्यादा। पार्ले जी बिस्किट, और ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा लगता है आपको बिस्किट? रेडी? उधर में जाओ, अपने रूम में हो। सो गाइस, यहाँ पे कपड़ा सिलने बैठ गई थी। चाय पीने के बाद मैं सोची थोड़ा सा सिल लूँ, क्योंकि समय थे तो पति जी बोले कि अभी रहने दो, कुछ मत बनाओ। क्या करो कि सबसे पहले तुम जाओ, सिलाई करना है तुमको, सिलाई सिलाई चिल्ला रहे तो जाओ सिल लो। तो यहाँ पे मैं सोची इसको मैं कंप्लीट करके कल दूसरा ब्लाउज सिलूंगी। तो फिटिंग नहीं की, लेकिन साइड साइड में सिल देती हूँ और दिखा देती हूँ आप लोगों को कि इस प्रकार से मेरा ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। बहुत ही प्यारा डिजाइन इसमें बना दी हूँ और बहुत ही प्यारा सिलाई आ रहा है। क्योंकि ना क्या हुआ कि इसमें पट्टी भी लगाना है अभी, और अभी धागा तोड़ नहीं रही है मशीन ने, इसलिए बहुत ही अच्छे से सिल पा रही हूँ। और सफाई भी आता है, धागा बार बार तोड़ते ना तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो चलिए कुछ बना देती हूँ। फिर यहाँ पे सुबह मॉर्निंग हो गया, तो सुबह मॉर्निंग में पति जी के लिए मैं सोची आलू गोभी की सब्जी मैं रात में बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन रात में हमारे पति जी बोले कि रहने दो, अभी कुछ मत बनाओ। तो रात में मैं बनाई थी शायद दाल चावल। तो फिर ये लोग खाए, और दही ला लिए थे, तो दही का मैं रायता थोड़ा सा बना दी थी रात में, तो वही खा लिए। फिर सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि यहाँ पे आलू, और ये आप लोग सोच रहे हो कच्चा टमाटर इसलिए डालती हूँ ग्रेट करके, क्योंकि हमारे राघव बेटा ना ही हमारे पति जी को छील कर टमाटर का नहीं पसंद है। तो फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ, क्योंकि तेल मसाला बहुत कम खाते हैं, तो इसीलिए मैं तेल में नहीं भूनती हूँ। टमाटर ऐसे डाल दो, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे टमाटर डाल के। फिर यहाँ पे इनको रोटी सब्जी बना के दे दी हूँ, तो ये लेके चले जाते हैं। 4 रोटी सब्जी और चना थोड़ा सा इनको दे दो, और सैलेड वगैरह कुछ काट करके दे दो ना, तो फिर आ जाएंगे 2-2:30 बजे आ जाएंगे। तो मैं दे देती हूँ कि नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि बहुत देर हो जाती है ना, 3 बज जाती है इनको खाना खाते समय दोपहर में। तो ये और अभी का गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून बोल सकती हूँ, क्योंकि दोपहर हो गया है, 11:35 है। अरे 12:35 है। तो मैं इतने बजे नहा के आई, अनय को भी नहलाई हूँ। और क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? तो यहाँ पे दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, और मैं सोची थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ। बहुत सारे कपड़े धुले, और इनको देखिए पैंट उतार के फेंक दिए, और अभी तेल लगाई हूँ। ये राघव बेटा है, दोनों भाई अपना लेटे हुए हैं। और आप भी कर दो बाय, हेलो हाय नहीं करते हो कुछ ना बेटू? आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। नहीं मम्मी। क्यों नहीं बोलोगे? नहीं मम्मी। अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। ये भोले भंडारी हैं, और ये हमारे घर का भोला भंडारी लड़का है। सो गाइस, अभी मैं नहा के आई, और नहा के आने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। सुबह पूरा फटाफट से काम निपटाई, और यहाँ पे पूरा पड़ा है। मशीन बनवा के लाई थी ना, उस ब्लॉग में आप देखे हो, एकदम मस्त मशीन मेरी बन गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदा हो गया। तो धागा बार बार तोड़ रही थी, बार बार, तो मैं सोची बनवा ली थी, तो बन गया है। मम्मी बेटा खाना खाना आपको?
तो चलिए मैं यहाँ पे खा लेती हूँ और फिर रख देती हूँ दाल। तो दाल बना देती हूँ, दिखा देती हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए, सुबह मैं आलू और गोभी टमाटर की सब्जी बनाई हूँ पति जी के लिए। सूखी बनाई क्योंकि ना मैं सोची कि ये ग्रेवी वाला खा खा के बोरिंग आ गई हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा राघव हमारे सूप वाला पसंद करते हैं सब्जी। तो मैं बोली कि चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं आज सुबह यही बनाई, तो ये नहीं खाए, दूध रोटी खाए हम। तो ये देखिए इतना ज़्यादा ये सब्जी रखी है। लाइट जला दो। और यहाँ पे बच्चों को दे दूँगी चना, और मैं अपने लिए यहाँ पे कट करी हूँ। बच्चे खाएंगे थोड़ा बहुत, बाकी बहुत नहीं खाते हैं। खाए हैं ये लोग। और यहाँ पे सैलेड है और ये रोटी है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए थाली ले लेती हूँ। वहाँ पे क्या करूँगी, बच्चों को भी खिला दूँगी। तो मैं अब भी ले लेती हूँ 4 रोटी, क्योंकि बच्चों को भी खिलाना है, आना तो खाएंगे थोड़ा बहुत। और ये है सब्जी, ये फ़ोन करके बोले बहुत टेस्टी सब्जी है। ये देखिए, क्या होता है सारा काम करके नहाओ ना तो फिर ठीक लगता है, अच्छा फील महसूस होता है। और झाड़ू पोछा करके मैं नहाती हूँ ना, वो मुझे सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ना फिर मुझे समय ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ले ली हूँ। बच्चों खाओगे चना? नींबू वहाँ पे कट कर रखा है, लेते आओ, चना में डाल लो, खा लो चना। तो सुबह से यहाँ पे मैं खाने बैठ गई हूँ। लाला चटाई लेते आओ। नींबू देखो उसी टोकनी में होगा। खाना है आपको? आ जाओ दो। सुबह डैडी को आधा में डाली थी। हंसी देख रहे हो लड़की का। हाँ यार, तो यहाँ पे नींबू डाल देंगे। खाओगे? अरे खा ले थोड़ा सा। आ जा बेटा। पानी पीना है आपको पानी पीते देखा है ना। सब भी टेस्टी है। जो फ्रेश टमाटर रहते हैं ना, मैं वही खाती हूँ। अरे यार सुसु कर दिए। चलिए खा के फिर मिलती हूँ। यहाँ पे सारे कपड़े डाल दी हूँ, क्योंकि छत पे नहीं गई बहुत ज्यादा ना, इस पर करना है। सारे कपड़े जल रहे। पोछा लगा चुके हैं। कपड़ा फेंकने नहीं गए। अरे यार मैं नहा लिया था। ठीक। सो बस खाना पीना खा के और अभी फुर्सत हुई हूँ। आने को भी सुला दी हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा रो रहे थे ना, तो आने को सुला दी। और सुलाने के बाद मैं अभी सर पर आप लोग देख रहे हो, जैसे कि कल के ब्लॉग में देखे हो, ऐसे ब्लॉग डाल चुकी हूँ। ब्लाउज सिल रही हूँ, क्योंकि बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होने के साथ साथ मुझे गांव भी जाना है, तो अभी समय है गांव जाने में, लेकिन मैं सोचती हूँ कि पहले से ही व्यवस्था कर लूँ। ब्लाउज सीने का रीजन यही है कि राघव बेटा का पेपर हो गया, एग्जाम हो गया है। सोच रही थी कि राघव बेटा पकड़ लेंगे ना, आने को संभालना बहुत बड़ा रिस्क का काम रहता है। तो इसीलिए मैं अभी 1 साल से, जब से आने हुए हैं, तो बहुत कम ही मैं सिलाई करती थी, लेकिन ना अभी समय पर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठा हो गए साड़ी। तो मैं सोची कि धीरे धीरे सिलाई करूंगी। तो यही सारी चीजें हैं, कटिंग सारी चीजें आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा कि कैसे मैं ब्लाउज सिलती हूँ। एक दिन प्रॉपर मैं इसी बस आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कटिंग कैसे करते हैं और सिलाई कैसे करते हैं, क्योंकि अब मेरी मशीन बन गई है ना, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये हमेशा हमें बोलते थे कि इतना तुम्हारे पास गुण है, हर चीज तुमसे बिनाई सिलाई सब कुछ कर लेती हो, तो कभी कभार घर का काम ना दिखा के, खाना पीना ना दिखा के, तुम यही चीज दिखाया करो, जो चीज तुमको आता है, तो लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, लेकिन अभी छोटा हमारे घर में बाबू है, और छोटा होने के कारण फिर आने, राघव को स्कूल भी जाते थे 3 बजे आते, फिर ये भी ड्यूटी जाते, तो ये सारी चीजें मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं बोली कि धीरे धीरे आने क्या है कि बड़े हो रहे हैं, अब थोड़ा सा परेशान करना कम करेंगे, तो फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगी। और मैं यूट्यूब में इसलिए आती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसके पास हुनर होता है ना, वही यूट्यूब में आ सकता है। तो मेरे पास वो टैलेंट है, लेकिन बच्चों के कारण ये सारी टैलेंट मेरे अंदर छिपा हुआ था। क्योंकि सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं ये सारी चीजें मैं कर लेती खुद से ही, और ब्लाउज है, ये सारी चीजें तो मैं कर ही लेती हूँ।
और बहुत सारे काम भी है, बहुत सारे ऐसी चीज है जो मेरे अंदर टैलेंट अभी छुपा हुआ है, धीरे धीरे आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से जाएगा। और मैं देखने में ऐसी हूँ लेकिन टैलेंट हमारे अंदर बहुत है, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ कि धीरे धीरे करके अपनी मैं जो चीज हमसे आता है ना वो सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर, आप लोग हमें पसंद भी करेंगे। तो अभी धीरे धीरे क्या है कि मैं नई यूट्यूबर हूँ और आप लोग अभी क्या करते हो कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा और 1-2 साल लगता है ये सब स्ट्रगल में, तो कोई बात नहीं। मेरी जर्नी जा रही है ना, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इससे मुझे डर नहीं लगता, ना ही मुझे अफसोस होता है। मुझे अफसोस बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैं फालतू समय इधर उधर नहीं दे रही हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है। और मेरे पति जी भी खुश रहते हैं क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, ज्यादा इधर न घूमना न उधर घूमना, मैं अपने घर पे ही रह के और घर पे अपने बच्चों के साथ ही मैं अपना ब्लॉगिंग शूट करती हूँ और ब्लॉगिंग के साथ साथ सिलाई भी कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करती हूँ। तो जितना हो सकता है एक अच्छी हाउस वाइफ जैसे कर सकती है वो मैं कर रही हूँ। अच्छा लगेगा मेरा ब्लॉग, तो ये सारी चीजें फैमिली। और आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग ऑल में जरूर किया करिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच। और आप लोग मेरे इंस्टा आईडी आप लोग जाके वहां भी आप चेकआउट कर सकते हो और वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट पे भी हमें आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना उसी में मैं डालती रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो यही सारी चीजें फैमिली। आई होप आप लोगों का आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसे नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ हौसला बने, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो चलिए ये सारी चीजें लाइफ में बना ही रहेगा। आना सो हो गए तो फिर मुझे खुशी हुई तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों के साथ इतना सारी बातें मैं कर लेती हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि पैपू में मैं कर नहीं पाती हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना। चलिए कल फिर से आऊंगी नए ब्लॉग के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।